नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे 27 सितंबर के करंट अफेयर पर। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जितने भी एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारियां हैं, वो पूरी की पूरी आपको इसी क्लास में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। देखते हैं आज की कौन कौन सी खबरें हैं। महिला समानता दिवस कब मनाया गया? इंडस इंड बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के किन दो युद्धपोतों का कमीशन हुआ? देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय किस राज्य में स्थापित किया गया? राजीव रंजन को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उपाध्यक्ष चुना गया है? नई दिल्ली में हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण हुआ? इंपॉर्टेंट है। भारत ने हाल ही में किस संगठन के साथ भुखमरी से निपटने हेतु समझौता किया है? आईएमडी रिपोर्ट 2025 के अनुसार जलवायु नेतृत्व में पहला स्थान किस शहर ने पाया? अंत में हम देखेंगे एमसीक्यूज। शुरुआत के एमसीक्यूज के जो आंसर है वो मैं देता हूं और जो लास्ट के होते हैं उन्हें आपको देना पड़ता है। चलिए सबसे पहले वाले पे ध्यान देते हैं। महिला समानता दिवस ये 26 अगस्त 2025 को मनाया गया। हालांकि ये सितंबर चल रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर पूछे ही जाते हैं मैं बार बार लेकर जरूर आता हूं, ताकि वो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए। महिला समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को महिलाओं के अधिकार और समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलने की याद दिलाता है। इस अवसर पर पूरे देश में संगोष्ठियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह दिवस महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का प्रतीक माना जाता है। महिला समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी, जब 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1971 में इसे आधिकारिक रूप से वुमेन्स इक्वलिटी डे घोषित किया गया। भारत में भी इसे महिला अधिकार और समानता के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आगे चलते हैं। इंडस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राजीव रंजन बने हैं। 25 अगस्त 2025 को राजीव रंजन को इंडस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। वे बैंकिंग क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं और उनके अनुभव से बैंक की विकास रणनीति को मजबूती मिलेगी। इंडसइंड बैंक भारत के प्रमुख निजी बैंकों में से एक है। नए नेतृत्व से डिजिटल बैंकिंग और सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। ये भी क्वेश्चन एक तरीके से पुराना ही है, लेकिन रिवीजन हो गया। बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 1955 में एसबीआई बना पहला राष्ट्रीयकृत बैंक। इसको याद रखना, ये बार बार पूछा है। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे तो समझ लो सिलेक्शन से आप बाहर। फिर 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ये मुख्य राष्ट्रीयकरण था। और फिर जो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इन तारीखों को याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहला कौन सा था? तो एसबीआई था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो खबरें हैं उनमें से तो सुंदरबन बन गया है। सुंदरबन हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। क्षेत्र बंगाल टाइगरों और मैंग्रोव जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। ये तो हम सभी जानते हैं। टाइगर रिजर्व बनने से यहाँ वन्य जीव संरक्षण को और बढ़ावा मिलेगा। यह कदम जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही पर्यटन और स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि होगी। भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व यदि देखा जाए तो जो सबसे बड़ा है वो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में है। ये 3727.82 वर्ग किलोमीटर पे है। अब दूसरे नंबर पे कौन आ गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये जो पश्चिम बंगाल में है, 3629.57 वर्ग किलोमीटर। पहले सुंदरबन के विस्तार से पहले ये दूसरा नंबर किसका था? तो पलामू टाइगर रिजर्व या कार्बेट टाइगर रिजर्व जैसे रिजर्व इसके ऊपर थे। लेकिन सुंदरबन यदि हम देखें तो पहले 7वें स्थान पर आता था। कौन से स्थान पे? 7वें स्थान। अब ये सीधे दूसरे स्थान पर आ गया है। कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको इसमें जोड़ दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में सितंबर 2025 तक देखते हैं। तो पहला जो है वो है जिम कॉर्बेट, 1936, उत्तराखंड। इसे होली नेशनल पार्क भी कहते हैं। सबसे बड़ा यदि हम देखें तो हिमिस है। ये किसकी बात चल रही है? राष्ट्रीय उद्यान की। अभी हमने टाइगर रिजर्व देखे, है ना। राष्ट्रीय उद्यान में ही टाइगर रिजर्व होते हैं, पर यहाँ पर बात किसकी चल रही है? राष्ट्रीय उद्यान की। 3 चीजें इसमें हमें याद रखनी पड़ती है। तो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व वहां पे होते हैं जहां पर टाइगरों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित कर रखा है इस समय पे। अब देखिए, तो यहाँ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हिमिस। कहां पे है? लद्दाख में, 4400 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा है साउथ बंटन, ये अंडमान में है, 5 वर्ग किलोमीटर पे। ठीक है। कुल राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए तो 160 है। और जो टाइगर रिजर्व है वो है 54। कितने हैं? 54। मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो 9 है।
कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय डुबरी, माधव, नौरादेही, गुरु घासीदास। ये मध्य प्रदेश में कितने हैं? 9 हैं। ठीक है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने किन 2 युद्धपोतों का कमीशन हुआ है? तो आईएनएस उदयगिरी का और आईएनएस हिमगिरी का। इन दोनों युद्धपोतों का निर्माण स्वदेशी तकनीक से किया गया। ये भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनसे नौसेना की रणनीतिक ताकत और बढ़ जाएगी। विशाखापट्टनम में इनके कमीशन से नौसेना की क्षमताओं में बड़ा इजाफा हुआ है। देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थापित यह केंद्रीय पुस्तकालय देश का सबसे बड़ा है। इसमें लाखों पुस्तकें और डिजिटल संसाधन मौजूद हैं। यह छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान का विशाल भंडार है। शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को यह पुस्तकालय नई दिशा देगा। इससे प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है और बेहतर होगा। थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा सीटें क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे संबंधित भी पूछा जाता है। हर एक क्लास में यदि राज्य की चर्चा होती है या देश की चर्चा होती है तो मैं कहीं ना कहीं उस देश के प्रमुख या राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्य के राज्यपाल हैं, विधानसभा सीटें हैं, उनको अक्सर लेके आता हूं। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो एन चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित हैं और 12 जून 2024 से हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के एस अब्दुल नजीर। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 175 है। कितनी है? 175 है। राजीव रंजन को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। व्याख्या, एनडीबी ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है। राजीव रंजन की नियुक्ति भारत की वैश्विक वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी। यह पद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। उनकी विशेषज्ञता बैंक की नीतियों और परियोजनाओं में सहायक सिद्ध होगी। नई दिल्ली में हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन। नई दिल्ली में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय नेताओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाना था। सम्मेलन का मुख्य विषय पारदर्शिता और सुशासन रहा। ऐसे आयोजन लोकतंत्र को और सुदृढ़ करते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो याद रखिएगा, सुनील गावस्कर। ये इंपॉर्टेंट है। सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। यह भारतीय क्रिकेट को सम्मान देने का प्रतीक है। इस अवसर पर कई दिग्गज खिलाड़ियों की उपस्थिति रही। ये प्रतिमा क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व का विषय है। कहीं ना कहीं हम देखें तो दोस्तों सुनील गावस्कर का अपना एक स्थान था। आइए हम इनके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। सुनील गावस्कर का जो जन्म है वो मुंबई महाराष्ट्र में होता है। जन्म है इनका 10 जुलाई 1949 को। कुछ प्रमुख उपलब्धियां, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। 34 टेस्ट शतक लंबे समय तक का विश्व रिकॉर्ड है। 1971 में डेब्यू सीरीज में 774 रन। 1980 में इनको पद्म भूषण मिला। तेज गेंदबाजी के खिलाफ तकनीकी बल्लेबाजी में महारत हासिल थी। धैर्य, एकाग्रता और क्लासिकल डिफेंस के लिए प्रसिद्ध थे। भारत ने हाल ही में किस संगठन के साथ भुखमरी से निपटने हेतु समझौता किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। भारत और WFP के बीच यह समझौता खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में है। यह कदम वैश्विक भुखमरी को कम करने में सहायक होगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि इस साझेदारी से और मजबूत होगी। साथ ही यह सतत विकास लक्ष्यों SDG की प्राप्ति में योगदान देगा। चलिए दोस्तों, आज के हम MCQs को देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? महिला समानता दिवस भारत में कब मनाया गया? 15 अगस्त 2025, 26 अगस्त 2025, 5 सितंबर 2025 और 2 अक्टूबर 2025। तो क्या है इसका आंसर? 26 अगस्त 2025। साथ ही आपके लिए क्वेश्चन भी है कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंडस इंड बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? चंदा कोचर, आदित्य पुरी, राजीव आनंद, शशि अंकुर। तो कौन हुए हैं? राजीव रंजन। यहाँ आनंद नाम है, लिख गया है, लेकिन इनका जो नाम है वो क्या है? राजीव रंजन। आगे चलते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हाल ही में कौन बना है? इसका आंसर आपको देना है। रणथंभौर, पन्ना, सुंदरबन, कान्हा। फिर है क्वेश्चन, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। और अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है IMD रिपोर्ट 2025 के अनुसार जलवायु नेतृत्व में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? टोक्यो, दिल्ली, पेरिस या लंदन? ठीक है दोस्तों, तो इसके जो आंसर है वो आप लोगों को देने हैं। इसी के साथ हम आज की अपनी इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में मिलते हैं अगली खबर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।